जज साहबान ने ये सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि आप बताइए, पहले अपना जहन क्लियर करें कि आप चाहते हैं कि ये मुकदमा पोस्टपोन कर दिया जाए या कि हम फुल कोर्ट बनाएं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उसके बाद खैर उनको जवाब नहीं आया कि मैंने फौरी तौर पे क्या बात करनी है। अटॉर्नी जनरल बड़ा आई मस्ट से बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा प्रोफेशनल लॉयर है एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन उसको हुकूमत ने फंसा दिया एक ऐसे इन सारे लोगों ने एमको ने पीछे मिलके उस अटॉर्नी जनरल को, और ऐसे ही बेचारा जो है उसको इतना जगहों के ऊपर मुश्किल सवाल है, उसको जवाब नहीं पता चल रहा। उन्होंने कहा आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप मुकदमा ना सुने, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी आप मुकदमा सुने और फुल कोर्ट बना दें। और फुल कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि देखें, जो जज साहबान पहले रिक्यूज़ कर चुके हैं वो फुल कोर्ट में आप कैसे बैठेंगे। तो अब आपकी सबमिशन ये है कि लार्जर बेंच बना दें या क्या करें। तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा हाँ जी नहीं सही है, आप ये कर दें कि ये फिर वो जजेस जो हैं वो आप जो 15 जजेस नहीं बैठ सकते तो आप जो है वो 9 वाला जो 6 जजेस जो हैं उनको शामिल कर लें और 6 जजेस जो हैं वो फैसला कर दें। तो फिर जस्टिस मुनीब साहब ने ये कहा कि अब आप एक जहन बना के आए हमारे पास कि आप क्या चाहते हैं कि मुकदमा रोकना है या हमने 6 जजेस के साथ केस सुनना है। हमने ये उन्होंने कहा हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद जो सबसे आज मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आज 2 सेक्रेटरीज पेश हुए, सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये मुल्क डूब चुका है, ये बाकी पंजाब जो है उसके अंदर सिक्योरिटी अलर्ट इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारी कमर टूट गई है, फाइनेंशियल क्रंच इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जो है इस